जो पूरा भू कानून वाला आंदोलन अभी चल रहा है, सड़क पे गढ़वाल में नए लड़के कर रहे हैं पूरे के पूरे। और एक आप हो जो लंबे समय से कर रहे हो, और आप जैसे और भी नेता हैं जिन्होंने पहले भी कई सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हो। दोनों के बीच में एक गैप दिखता है। या तो ऐसा दिखता है कि आप लोग गाइड नहीं कर रहे हो, या फिर नए लड़के आप लोगों का गाइडेंस लेना ही नहीं चाहते हैं। तो ये जो गैप है, ये इसको कोई भर सकता है? नहीं, देखिए, जब 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 ये लड़ाई लोग शुरू कर रहे थे और सब बात आ रही थी, क्योंकि पिछले उससे पहले चुनाव में आया कि साहब सशक्त भू कानून, सशक्त भू कानून। वो कहाँ से आया, क्यों आया पता नहीं, व्हाट्सएप में आया। क्यों वो क्यों आया? वो इसलिए आया कि पिछले कोरोना काल से पहले से हम लोग उत्तराखंडी अस्मिता पर जगह जगह काम कर रहे थे। हमने हल्द्वानी में लेके यहाँ भी हर हर जगह हमने उस पर गोष्ठियाँ की, उत्तराखंडी अस्मिता और राजनीतिक पूरे परिदृश्य पर हम लोगों ने बातचीत की। उससे वो चीज़ें बन रही थी और कुछ प्रत्यक्ष लड़ाइयाँ हमारे सामने आ रही थी, जिसमें नैनीशार था, डांडा कांटा था, तमाम तमाम इलाकों में वो भी आ रही थी। लोग उस बात को महसूस कर रहे थे। तो उसके आने का जो प्रभाव पड़ा, उसके बाद ये मामला आने लगा कि ये मुद्दा है, और मुद्दे के तौर पर वो एक एक पूरे प्रचार तंत्र में सशक्त भू कानून, सशक्त भू कानून, हिमाचल की बात, उसकी बात आने लगी। और जब वो आई तो फिर लोगों ने उस सवाल को उठा लिया, और उसमें अच्छा उसका एक पक्ष और है कि पहाड़, मतलब एक पहाड़ीवाद भी शुरू हुआ कि शायद इसका हल जो है पहाड़ के लोग, पहाड़ीवाद है। तो वो भी गुमराह करने वाली बात है। भाई, हम स्वामी मनमत को, हम नारायण स्वामी को जिन्होंने नारायण आश्रम बनाया, हम सल्ला बहन को, क्या हम उनको खारिज कर दें? जिन्होंने जिन्होंने सब लगाया। क्या पहाड़ को बेचने वाले जो विभीषण हैं, जो लुटेरे हैं, जो जो उनके दलाल हैं, क्या हम उनको माफ़ कर दें, या उनको चिन्हित ना करें, या वो अपना अपना रुख ना बदलें? ये तो गलत होगा ना। तो ये लड़ाइयाँ वो लोग लड़ाते हैं, उनके विचार लड़ाते हैं, और उसको गैर राजनीतिक बनाने की कोशिश करते हैं बार बार। कई बार क्या है, एक आसान हल के तौर पे लोग इस बात को उठाते हैं, और एक उसमें जो है फिर उनके लोग फुल के चले जाते हैं। जैसे जब अन्ना का आंदोलन हुआ था देश के अंदर, तो वो तो बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता था, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर अस्पष्ट था। तो उसी तरह उत्तराखंड आंदोलन में ये बात आएगी, और जिन जिन नौजवानों से हमारे पूरे संपर्क हैं, हम मोहिन की बात करें या बॉबी से हमारी बात हुई, हमने उसको सपोर्ट भी किया चुनाव में, हमने उसको मॉरल सपोर्ट दिया, हमारे जितने लोग हो सकते थे हमने उसको वहाँ भी सपोर्ट किया, बेरोजगारी के सवाल को मुख्य तौर पे। और उसके बाद ये जो सारे लोग हैं, ये हमसे, मतलब हमारी इनसे पूरी बातचीत है, वो लगे बातचीत है। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये नारे का कि वो जल्दी समझ में आ जाएगा कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल से काम नहीं चलेगा। सही और गलत की पहचान करेगा, समाज के नायक और खलनायकों की पहचान करेगा, अच्छी राजनीति और बुरी राजनीति के बीच फ़र्क करना पड़ेगा। और जो काम करने वाले जो लोग हैं, जिन जिन जिनके लिए काम हो रहा है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सवाल उठेगा। इन सवालों को हम नहीं देखेंगे तो नहीं नहीं चल सकता। हमारे यहाँ तो हुए थे ना धर्म सिंह रावत जी, जो आईएएस थे, वो जाके जीपीओ पर धरने पे बैठे थे। उन्होंने दायित्वशीलता की एक बात कही, तो दायित्वशीलता कहाँ है? हमें इस बात का फक्र है कि चुनाव में फलाने में ना होने के बावजूद, हल ना होने के बावजूद, हम लोगों ने जो काम किए वो कोई कांग्रेस के नेता, भाजपा के नेता ने नहीं किए। हमारे साथियों ने जो काम किए, वो बताते हैं ना, एक इंच ज़मीन उन्होंने जब्त की हो, उन्होंने सैकड़ों एकड़ हेक्टर ज़मीन दी होगी, लोगों को दिलवाई होगी, लेकिन उन्होंने एक इंच ज़मीन सरकार के पक्ष में जब्त नहीं कराई होगी। वो हम लोगों ने किया, हमारे साथियों ने किया। जैसे नए जितना भी आंदोलन अभी, अब पिछले कुछ सालों से मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ, उत्तराखंड में कुछ भी होता है तो उसका सॉल्यूशन भू कानून, सशक्त भू कानून जैसा कहीं पर को, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सशक्त भू कानून ही कहते हैं। तो क्या ऐसा कुछ? ना, ये हमारे ये सरलीकरण है चीज़ों का, ये बहुत सरलीकरण है। सशक्त भू कानून से आप ठीक है, हम हमारे यहाँ 99% अब दलित आ गए हैं, दलित हो गए हैं। दलित नहीं, मतलब भूमिहीन हो गए हैं, जो है ना। पहले तो दलितों के पास ज़मीनें नहीं थी, बहुत कम ज़मीनें थी। अब भूमिहीन हो गए हैं सारे लोग, क्योंकि 10 नाली से नीचे की ज़मीन
में आदमी भूमिहीन होता है, वो सब हम भूमिहीन हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि भूकानून दर्ज नहीं हो सकता। हमारा स्पष्ट मानना है कि सामाजिक परिवर्तन में आपको इक्वलिटी देनी पड़ेगी। आपके समाज में इतने भेद, आपकी एक आइडेंटिटी थोड़ी है। आप उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड में भी आप फिर सवर्ण और अवर्ण हैं, फिर आप ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं, आप पिथौरागढ़ के हैं, आप अल्मोड़ा के हैं, आप टिहरी के हैं, आप पौड़ी के हैं। तो 50 तरह की आइडेंटिटीज है ना हमारी, वो अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से प्रभाव में आती हैं। तो जब तक वो अपनी जगह रहें, लोगों के समाज का विकास, परिवार का, संस्कृति अपने हिसाब से होगा, ज़रूरतों के हिसाब से होगा। लेकिन कम से कम सरकारों को तो किसी भी तरह का वो नहीं करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी, एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं शिव को पूजूं, मैं राम को पूजूं, मैं किसको, मैं ग्वल्य को पूजूं, क्यों ज़रूरत है? अगर आप इतना ही है तो हमारे देवता तो हमारे अपने ही देवता है ना। ग्वल्य है, तमाम क्या कहते हैं, हरजू हैं, कटूर हैं, और कहीं महासू देवता बैठते हैं, कहीं बैठते हैं। वो तो हमारे लोग ना, उनके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम? जब हमें उत्तराखंड की चिंता है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, तो हम इनकी बात करें। तो उनके वो हल नहीं निकलेंगे। महिला और पुरुष में कितना अंतर है? क्या जेंडर इशू को हम सॉल्व कर पाए हैं? क्या हमने अपनी बहनों को, महिलाओं को वो बराबर राइट दे पाए हैं? नहीं दिया है ना। हम उसके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। ये लोग जो इसको लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, लैंड जिहाद के लड़ रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं वो बताएं किस जगह उन्होंने भूमाफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। एक जगह बता दें कि वहाँ हमने भूमाफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नहीं लड़ी है उन्होंने लड़ाई। तो समाज, जब हम राजनीति की बात करते हैं, देखिए जब हमारी बात हो रही थी पूरे देश में, आम आदमी पार्टी के साथियों से भी बात हो रही थी, और वो चाहते थे कि हम लोग रहें, तो हमने उनसे कहा देखिए आपके और हमारे में एक अंतर है। हम राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े मोर्चा बनाने की, जो एक बड़े बदलाव के लिए, उसके लिए हम सहमत हैं। लेकिन हमारी एक दिक्कत है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि आप लोगों का पूरे चीज़ों पर क्या दृष्टिकोण है। ये विविधता भरा देश है, उत्तराखंड भी बड़ा विविध, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। तो उन सबको सम्मान देते हुए, उन सबके अस्तित्व को स्वीकारते हुए, उन सबकी बातों को लेते हुए, हम कैसे एक बेहतर और सार्थक चीज़ बना सकते हैं, इसकी ज़रूरत है। और वो केवल भूकानून से, भूकानून अगर मान लीजिए, क्या भूकानून बनाएंगे आप? क्या ये जो ज़मीनें ये जो 143 आपने की होंगी, कराई होंगी, जो आपने बड़े ट्रस्टों को ज़मीन दी है, जो आपने बड़े लाला इनको आयुर्वेद के नाम पर ज़मीनें दी हैं, बहुत सारे राजनेताओं के नाम आएंगे सारे। पहले तो उसको आप साबित सबके सामने ले तो आओ कि पिछले 24 सालों में या 24 सालों से पहले आपने कितनी ज़मीनें कितने ट्रस्टों को दी, हरिद्वार में कितनों को दी, यहाँ कितनों को दी, और जिन्होंने ली उन सबको लेके आओ सामने, फिर उनको वापस करो। सरकार क्यों नहीं बांट सकती? अगर कोई सरकार है तो वो क्यों नहीं कर सकती? तो वो करे। तो फिर अगर आप ये सब करना शुरू करेंगे, भाई रोटी कपड़ा मकान न्यूनतम ज़रूरत तो सबको चाहिए ना, और सम्मान भी चाहिए। भारत के संविधान ने कहा है कि हमें मानवीय गरिमा चाहिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मानवीय गरिमा के साथ हमें मिलना चाहिए। तो वो क्या आपके सशक्त भूकानून से हो जाने वाला है? ये सवाल तो हमारे साथियों को सोचना पड़ेगा, आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा। लड़ाई का मुद्दा आज प्रमुख, अगर लड़ाई हो भी गई है तो भी उस लड़ाई में आपको देखना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर ही घुसे होंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तरह से सारे लोग, हमने तो कहा था कि भाई कोई भी उत्तराखंड में जो पटवारी व्यवस्था होती, क्यों नहीं है? पटवारी व्यवस्था क्यों ख़त्म करी आपने? जगह जगह आपने पुलिस एक्ट, आपने कानून, आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उत्तरांचल में वो पहला राज्य है जिसने उत्तरांचल वन पंचायत में संशोधन किया, उत्तरांचल संशोधन किया, और पत्ती उठाने का अधिकार भी कानूनी तौर पर हमारे हाथ से चला गया। तो ये दृष्टि कहाँ से आई? इन सबकी समीक्षा करनी पड़ेगी, सबकी बात करनी पड़ेगी। वो बिना समग्र और बड़ी दृष्टि के होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। और इसलिए
हम कितना भी नारा लगा लेंगे, कितना भी हम दौड़ लेंगे, कर लेंगे, तो कल को एहसास हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड राज्य बनने के दौर में हमें इस बात का एहसास हो गया है कि भैया वो राज्य हमने बनाया था, लेकिन वो राज्य वैसा नहीं बना जैसा हम सोच रहे थे। अब राज्य आंदोलनकारी अपना पूरा वो मांग रहे हैं, आरक्षण मांग रहे हैं, मतलब आरक्षण उनको मिल रहा है। पर राज्य में तो सबने लड़ाई लड़ी थी ना। कौन था जो राज्य में छात्र, नौजवान, वकील, पत्रकार, कौन था जो सामने नहीं था लड़ाई के? तो कुछ लोगों को अगर आप सुविधाएं देंगे और बाकी को नहीं देंगे, तो वो तो आपने राज्य की भावना को ही समाप्त कर दिया। बेहतर राज्य होता सबको मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे समाधान नहीं होगा। और सरकार को वो ये चीज़ें कई बार अच्छी लग रही है ना, वो भी बोल रही है, मतलब ठोस क्यों नहीं किया? जब इतनी जगह बुलडोजर चलाया तो डांडा कांडा में बुलडोजर क्यों नहीं चला? नैनीसार की ज़मीन सरकार ने आज तक कैंसिल क्यों नहीं करी? वो तो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें तो कांग्रेस, हरीश रावत जी की मुख्यमंत्री थे, तो वो ज़मीन भी आपने कैंसिल नहीं करी। जो पानी आपका कब्जा हो गया है, जो आपके रास्ता कब्जा हो गए हैं, जहाँ पर कोई बड़ा प्रभावशाली आदमी आता है, ज़मीन खरीदता है, वहाँ की बेनाबजी में ज़मीन कब्जा करता है, फिर रास्ते पे कब्जा करता है, फिर नौले पे कब्जा करता है, वहाँ पर ताला लगाता है। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं हमारे पास। वो लगाता है, फिर सड़क उसके यहाँ बनती है, बिजली का बड़ा पोल उसके यहाँ लगता है। वो सारी चीज़ों की तो समीक्षा करनी पड़ेगी। ये तो हर समीक्षा हर गांव को करनी पड़ेगी, हर घर को करनी पड़ेगी, हर नौजवान को करनी पड़ेगी, तब जाके उसका रास्ता बनेगा। केवल इससे काम नहीं चलने वाला है।